हर दिन 100-150 बच्चा आके अपना अपना सवाल पूछ रहा है, लेकिन क्या होता है ना कि जब 100-150 बच्चा आके ये सवाल पूछता है तो जवाब इग्नोर कर दिया जाता है। बट अगर वही 100-150 जो हर रोज आ रहा है वो एक साथ आके सवाल पूछे तो जवाब देना फिर मजबूरी बन जाएगा। अभी जो ये टाला जा रहा है कि चेयरमैन साहब आपसे नहीं मिल सकते, अंडर सेक्रेटरी साहब आपसे नहीं मिल सकते, ये भी आपसे नहीं मिल सकते, वो चीज फिर नहीं होगी। तो हम लोग तो अब इंतजार कर रहे हैं, चेयरमैन साहब 7 बजे आए, 8 बजे आए, 9 बजे आए, हमने तो सोच लिया अब आए हैं तो मिलके ही घर लौटेंगे और जवाब लेकर ही घर लौटेंगे। तो आप सबसे भी यही गुजारिश है, आप सबसे भी यही गुजारिश है हमारी तरह आप भी इंतजार कीजिएगा, 7-8 बजे तक यहीं रहिएगा। एसएससी सीजीओ कॉम्प्लेक्स एसएससी हेड ऑफिस के बाहर हम लोग आप लोगों का भी इंतजार कर रहे हैं। सभी के पूरा एक ही क्लियर करो ना पहले, फिर आगे लेके जाएंगे दोबारा। चल सीधा यहाँ तो मैसेज कन्वे करना तो बुलाओ। हाँ बोलो। बाकी के बच्चे दोनों वाले और नहीं लाइव नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी वेट कर रहे हैं और हमें और बच्चों के भी इंतजार रहेगा जिन जिन का 2024 का भी इश्यू है, साथ में 2025-26 के लिए भी जो रिफॉर्म्स चाहते हैं, और बहुत सारे रिफॉर्म्स हमने दिए भी हैं और वो रिफॉर्म्स के लिए आप लोग अपनी डिमांड रखोगे क्योंकि आपकी डिमांड है, ये बच्चों की डिमांड है, बच्चों का मुद्दा है। तो बच्चे यहाँ पर हमारी तरह इंतजार, मतलब जब तक एसएससी चेयरमैन साहब से मीटिंग नहीं होगी तब तक हम भी और आप लोग भी सब एसएससी चेयरमैन साहब का इंतजार करेंगे। और बात यह ना कि हम लोग तो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लड़ाई आपकी है, हम आपके सहयोग में हैं, हम आपके लिए खड़े हैं, हम आपके लिए, आप सवाल नहीं पूछ सकते, आप हमारे पीछे खड़े हैं, हम आपके गार्जियन बन के खड़े हैं। कोई मेरा भी भाई है जिसका नहीं हुआ, मैं उसके लिए आया हूँ, कोई इनका जानने वाला है इसके लिए आया, सब एक दूसरे के लिए आए। बट जब ये सारे बच्चे एक साथ मिलके कलेक्टिव होकर आवाज उठाएंगे तभी वो आवाज दूर तक जाएगी। और हम लोग बहुत शांति से सिर्फ सवाल पूछने आए हैं, हम लिख के लाए हैं सारी चीजें कि ये गलतियां एसएससी ने 2024 में की, 23 में, आप पिछले 5 साल से हर साल कुछ ना कुछ नया नाटक करके ऐसे बच्चे जो वाकई में डिजर्व कर उनके सामने क्लियर कर पाए। ठीक है, और यहाँ हम लोग बच्चों का ऐसा नहीं है कि कुछ प्रोवोक करने के लिए आए हैं, बस हम बच्चों का साथ देने के लिए आए हैं। मेरा ये रिक्वेस्ट है, देखो जनरली स्टूडेंट को ना बड़ा इजी होता है यूट्यूब के नीचे कमेंट कर देना टीचर साथ नहीं रहते, टीचर साथ नहीं रहते। अब टीचर्स आप लोगों के साथ है। देखो मुहिम तो आपकी है, हमसे जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि हम वीडियो से सपोर्ट करें, आपका ट्विटर कैंपेन से सपोर्ट करें, ग्राउंड पे अगर आप चाहते हो कि आप अगर 20 बच्चे आए हो तो हमारे साथ हमारा टीचर क्यों नहीं है, देख लो सब खड़े हैं। अब भी अगर आप लोग मतलब आप खुद के लिए खुद ही आवाज़ नहीं उठा सकते तो फिर देखो गलती आपकी है, फिर हमारी साइड से पूरी सपोर्ट है। अब आगे का काम आप लोगों को करना है। तो सभी लोग समझ गए होंगे सारी बातें, अब आपको स्टेप्स लेने हैं। कमेंट के साथ साथ आप खुद बताइए कि आपके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं, और आप पर्सनली बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, धन्यवाद। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जहाँ इतने सारे बच्चों के साथ गलत हुआ है, 1200-1400 से ज्यादा वीडियो यूट्यूब पे हैं जहाँ बच्चा अलग अलग टीचर से जाके मिल रहा है। मैं खुद इतने पिछले दिनों में 1500 से ज्यादा बच्चों से मिल चुका, और यहाँ आए हैं हम तो सब बड़े पोलाइट तरीके से बात भी कर रहे हैं, भले ही कुछ बात बन नहीं रही क्योंकि इनको भी पता है कि चीजें तो खराब हुई हैं, ये भी ये बात मानते हैं कि चीजें खराब हुई हैं। बट आप खराब कब तक करते रहेंगे? हम आदत डाल लें इसी खराबी की और फिर आवाज ना उठाएं। तो आवाज जब अब उठ गई है तो अब हम सांस तभी लेंगे जब ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। हमें ये लिखित में वेबसाइट पे नोटिस आ जाएगा कि भाई हम 2024 के रिजल्ट को भी एक कमेटी बना के उसका रिव्यू कर रहे हैं कि किस तरीके से उसको ठीक किया जा सकता है। सोचिए ऐसे ऐसे लोग यहाँ खड़े हैं, बच्चा खड़ा है, इसके 344 नंबर है, रॉ स्कोर है इसका 344, AIR 96 दिखा रहा था इसकी कौन सी वेबसाइट पर, रैंक मित्रा पे, और आज इसको कोई जॉब नहीं मिली है, कोई नौकरी नहीं मिली है। यानी 88%, 89, 90% नंबर लाके भी बच्चा सिलेक्शन नहीं ले रहा है। कल को हालत क्या होगी कि 390 नंबर ले आएंगे 10-15 हजार बच्चे, और आपके यहाँ वैकेंसी 8,000 होंगी, फिर आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लोगों को नौकरियां दे रहे होंगे। तो आप सबका भी अब हम तब तक नहीं जाएंगे मेरे भाई जब तक हमारी आवाज ना सुनी जाए और जब तक उसके ऊपर में रिटर्न में हमारे सामने कुछ ना हो। मैं बस इतनी बात कह रहा था ना, आप देखिए ना कि गलत कोई आज से नहीं, 2019 में नॉर्मलाइजेशन पे कितना बवाल हुआ कि 200 प्लस बच्चा नंबर ला रहा है, नहीं हुआ। 2023 में 4 क्वेश्चनों की लड़ाई कब से चल रही है, एक साल एसएससी कोर्ट में रही, क्या एसएससी के कान में ये बात नहीं गई कि आप कभी आगे से गलत प्रश्न नहीं बनाने? आपने गलत प्रश्न जहाँ पहले 4 थे उस 4 को आज 19 में बदल दिया। तो आपका तो जो करेज है वो बढ़ता जा रहा है और गलत करने के लिए। शायद आज हम इसलिए फिर लड़ रहे हैं कि 2023 में ये लड़ाई अगर सही से लड़ गई होती तो शायद 2024 में ये देखने को नहीं मिलता। तो आज 2024 में जब हम कस के लड़ेंगे तब आगे आने वाले साल सही होंगे। 2-4 साल भी सही होंगे, वो तो फिर लड़ना पड़ेगा 4 साल बाद,
फिर एसएससी भूल जाएगी, अच्छा कुछ हुआ था, फिर गलत करना शुरू कर देगी। तो आप चिंता मत करो, बस आप सबको साथ देना है। जब हम आज यहाँ आपके लिए ज़मीन पे बैठे हैं सीजीओ कॉम्प्लेक्स के सामने, तो आपको भी आना है और आपको भी हमारी आवाज़ को बुलंद करना है। हमें मालूम है कि 2023 में भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। 24 वाले भी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम ग्राउंड लेवल पे जब जुड़े हैं बच्चों से तो हमें मालूम है कि बहुत सारे लोग रो भी रहे हैं और मेंटली परेशान भी हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट भी हैं। और हम नहीं चाहते कि आगे भी आने वाले टाइम में जितने भी स्टूडेंट अपीयर होंगे उनके साथ कुछ भी गड़बड़ हो। तो बेसिकली हम चाह रहे हैं कि शुरू से लेकर अंत तक जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ में सपोर्ट करें, क्योंकि आप सबके क्यूमुलेटिव सपोर्ट से ही सारी चीज़ें ठीक होंगी। प्रेजेंट की चीज़ें भी तभी ठीक होंगी और फ्यूचर की भी तभी ठीक होंगी जब आप सब मिलकर आएंगे इस चीज़ के लिए। थैंक यू। देखो भाई, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है, ये भी नहीं करना आप लोगों को कि हाँ अभी ये इन लोगों ने स्टार्ट करा है, ये लोग करते रहेंगे। तो क्योंकि जो 24 का नोटिफिकेशन 25 का नोटिफिकेशन है वो भी बहुत दूर नहीं है, तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना हो सकता है हर तरीके से जो जहाँ से सपोर्ट कर सकता है आप लोगों को इस कैंपेन को आगे बढ़ाना है। और जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे आपके हक की बात है, चाहे बात वो 24 की हो, चाहे बात 25 की हो, चाहे इवन 23 की भी बात है। तो सारी बातें, हाँ देखो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी 22 तक की बातें फंसी हुई है। तो ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब एक बड़े लेवल पर सारा बच्चा जुड़ेगा। खराबी की वजह से मुद्दा हो सकता है, स्क्रीन ब्लैंक होने के मुद्दा हो सकता है, रॉन्ग क्वेश्चंस का मुद्दा हो सकता है। मुद्दे हद से ज्यादा है और अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। तभी आपको लग रहा है कि जो टीचर्स आए हैं, ऐसा नहीं है कि एक चीज को लेके आगे सारे के सारे टीचर्स, जब सब बिल्कुल परेशान हो चुके हैं कि यार कुछ पता ही नहीं है। हम लोगों ने हर तरीके से ट्राई कर लिया, हमने ट्विटर कैंपेन कर लिया, ग्रेवेंस कर लिया, लेकिन किसी को कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि किसी को कोई इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता है। और आज का ट्विटर कैंपेन बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है। आज का ट्विटर कैंपेन ट्रेंडिंग पर है, लेकिन दो पर भी मतलब पहला तो खैर अप्रैल फूल वाला था, वो तो ऑब्वियस है, वो रहेगा ही रहेगा, वो ऑल ओवर वर्ल्ड सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन आज पूरे ट्विटर में 2 नंबर 3 नंबर हमारा ही हैशटैग ट्रेंड हो रहा है। और उसके बाद भी यहाँ पर अगर एसएससी की तरफ से कोई नोटिस नहीं आ रहा है तो समझ लो ये ठेहल है। ठीक है, आकर के सही करना पड़ेगा। और बाकी ये आपका अपना मेरे भाई लड़ाई है और आपके ही वजह से ही हो पाएगा। हम टीचर्स हैं यहाँ पर, हम आपकी वजह से हैं, और आप जब आएंगे तभी जाकर के मुद्दा आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, हम बता सकते हैं, हम बोल सकते हैं, लेकिन लड़ाई आपकी है, ध्यान रखिए इस बात का। देखो भाई, आप में से जितने भी बच्चे एसएससी के एग्जाम देते हैं या देने वाले हैं, आप लोग अपनी सारी परेशानी ना हमें यूट्यूब पे कमेंट पे बताते हैं, पर परेशानी उस तक पहुंचनी चाहिए जो सॉल्व कर पाए। हम यहाँ पर ना आपके साथ खड़े हैं। आपकी परेशानी का इलाज ना यहाँ आके हो सकता है, क्योंकि हम नहीं सॉल्व कर सकते आपकी परेशानी, हम आपकी परेशानी में आपके साथ खड़े हो सकते हैं। तो सभी लोगों को साथ आना चाहिए, चाहे आपका पिछला एग्जाम था 23 का या 24 का या 25 का। आने वाले भी बहुत सारे एग्जाम आप में से जो 24 वाले हैं या 23 वाले हैं वो देने ही वाले हैं। तो रिफॉर्म अगर होगा ना वो सभी के लिए होगा, ऐसा नहीं है कि फ्रेशर बच्चे के लिए रिफॉर्म होगा। ठीक है, जो अच्छी चीज़ आएगी वो सबके लिए आएगी। तो मेरा मानना ये है कि आप सभी लोगों को यहाँ इकट्ठा होना चाहिए, सबके साथ अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। ठीक है, एड्रेस सर बता दो। एड्रेस यहाँ हम सीजीओ कॉम्प्लेक्स में एसएससी के डिपार्टमेंट के आगे खड़े हैं, यहाँ पर हेड ऑफिस के आगे, गेट नंबर 2 के आगे। ठीक है, तो आप सभी लोग आइए, अपने हक की लड़ाई लड़िए, सभी टीचर आपके साथ। एक मैं लास्ट में कंक्लूड करना चाहूँगा। मैक्सिमम मैं देखता हूँ ना चीज़ें, तो लोगों का ना एक नेगेटिव रवैया होता है, अरे कैंपेन से क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। अगर सब लोग ऐसे ही बैठ के सोचते रहेंगे ना तो सच में कुछ नहीं होगा। अगर और कुछ नहीं होगा तो यार कम से कम मन में एक तसल्ली तो रहेगी कि हाँ हम सब ने मिलकर ट्राई करी, स्टूडेंट्स ने ट्राई करी, टीचर्स ने ट्राई करी, तो एक अच्छी कोशिश देना तो हमारा फ़र्ज़ है।